यम बॉलीवुड मैजिक प्रेजेंटिंग ट्रिपल आर। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई मूवी ट्रिपल आर को, जो कि थिएटर में धमाका मचा कर रखा है। चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। मूवी की शुरुआत होती है और घने जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर गौंड जनजाति रहती थी, और ये वो समय होता है जब अंग्रेजों का राज चल रहा होता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है एक बच्ची को जिसका नाम वल्ली होता है। वह गाना गाकर अंग्रेज औरत के हाथ में पेंटिंग बना रही होती है। तभी उस औरत का पति जंगल से शिकार करके वहाँ पे आता है जिसका नाम होता है स्कॉट। वह औरत अपने हाथ में बने टैटू को अपने पति को दिखाती है और उस बच्ची को अपने साथ रखने की बात करती है। उसका पति स्कॉट गवर्नर होता है जो कि अपने साथी एडवर्ड से बोलता है कि बच्ची के माँ बाप को कुछ पैसे दे दो और साथ ही साथ इस बच्ची को अपने साथ में लेके चलो। और एडवर्ड सिक्के निकालता है, 2 सिक्के माँ बाप के सामने फेंक देता है। गाँव वालों को लगता है कि बच्ची के गाने और टैटू से खुश होकर पैसा दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब बच्ची को लेके जाने लगते हैं, माँ को पता चलता है तो उसका पीछा करती है रोते हुए। तभी बच्ची की माँ को वहाँ का गार्ड मारने वाला होता है तो गवर्नर बोलता है बुलेट वेस्ट मत करो। गार्ड होता है वो मोटी सी लकड़ी उठाता है और उसकी माँ के सिर पे बहुत जोर से मारता है। उसकी माँ वहीं पे गिर पड़ती है और उस बच्ची को लेकर सभी लोग चले जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और भीड़ के बीच से एक लड़का पत्थर फेंक देता है थाने में, जो कि दीवार में टंगी एक फ़ोटो पर लगता है और फोटो टूट जाती है। और जिसे ब्रिटिश कमांडर देखकर गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और आदेश देता है उस आदमी को जिंदा पकड़ के लाओ। और फिर एंट्री होती है अल्लूरी सीताराम राजू यानी रामचरण की, जो कि ब्रिटिश पुलिस में नौकरी कर रहा होता है। और कमांडर का आदेश सुनते ही भीड़ में शेर की तरफ कूद जाता है और लड़ते हुए बीच से उस आदमी को पकड़ लेता है। और उसकी बहादुरी देखकर कमांडर भी हैरान हो जाता है। इतना होने के बावजूद राम को स्पेशल ऑफिसर नहीं बनाया जाता है। इससे राम बहुत नाराज होता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है एक आदमी को देखते हैं जो कि नवाब की तरफ से आया होता है और गवर्नर से बताता है जिस लड़की को लेकर आए वो कौन कम्युनिटी की है। वो बहुत आक्रामक होते हैं, अगर कोई बीच से बिछड़ जाता है उसको लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले किसी की जान भी लेनी पड़ जाए उनको। इस बात पर एडवर्ड उसका मजाक उड़ा देता है और नवाब की तरफ से आए एडवाइजर को भगा देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं गौंड जनजाति के लीडर कोमाराम भीम यानी जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है, बहुत धमाकेदार। भीम कई दिनों से जंगल के जानवरों को पकड़ रहा होता है तथा उस दिन वह भेड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। उस जाल में शेर फंस जाता है और भीम उस शेर से अकेले लड़ पड़ता है और उसको मार देता है। और सीन शिफ्ट होता है, भीम को भेष बदले हुए दिल्ली में दिखाया जाता है, जो कि बच्ची मल्ली को आज़ाद कराने के लिए आया होता है। साथ में उसके कुछ साथी भी होते हैं, भेष बदल कर रह रहे होते हैं। और इधर अंग्रेज हेडक्वार्टर में खबर फैल चुकी होती है, कोई भेष बदल कर शिकारी दिल्ली आ चुका है स्कॉट को मारने के लिए। तभी स्कॉट की वाइफ पुलिस ऑफिसर से कहती है जो भी उस आदमी को पकड़ के लाएगा उसे स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। और पास में राम भी होता है और इस काम को करने के लिए वो तैयार भी हो जाता है और राम अब प्लान बनाने की बात सोच रहा होता है। और हम अगले सीन में देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की एक मीटिंग में बैठा होता है राम। तभी अचानक से स्कॉट को मारने का प्रस्ताव रख देता है। तभी सभा में मौजूद भीम का भाई जिसका नाम लच्छू होता है और राम से कहता है क्या ऐसा सच में हो सकता है कि स्कॉट उन लोगों के साथ बहुत अत्याचार कर चुका होता है। राम उसको देखता है और समझ जाता है कि ये वही है। लच्छू राम को लेकर निकल पड़ता है भीम से मिलाने के लिए, लेकिन रास्ते में एक पुलिस वाला होता है जो कि गलती से राम को सैल्यूट कर देता है। तब समझ जाता है लच्छू कि ये पुलिस वाला है और लच्छू वहाँ से भाग निकलता है और वह भीम के पास आता है। जो भी बातें हुई हैं वो सारी बातें बताता है। अगले सीन में एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें आग लगी होती है, जो पुल से नीचे गिर रही होती है, जिसके नीचे एक बच्चा होता है। उस बच्चे को बचाने के लिए राम और भीम दोनों बचाते हैं, जबकि राम और भीम एक दूसरे को नहीं जान रहे होते हैं। और हमें इस सीन के बाद दिखाया जाता है राम और भीम मिल चुके होते हैं, एक दूसरे के बारे में असलियत नहीं जान रहे होते, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती हो गई होती है। हम आगे देखते हैं राम और भीम बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है राम और भीम बाइक से जा रहे होते हैं और उनके सामने एक अंग्रेज लड़की होती है जिसको देखकर भीम उससे बात करना चाहता है और उस लड़की का नाम जेनी होता है। और हम अगले सीन में देखते हैं जेनी की गाड़ी को राम चुपके से पंचर कर देता है। और आगे देखते हैं भीम की बाइक पे जेनी बैठी होती है और लास्ट में जाने के बाद जेनी भीम को अपने घर में हो रही पार्टी में इनवाइट करती है। आगे इस सीन में दिखाया जाता है भीम और राम को जो कि पार्टी में होते हैं और वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। और डांस के अंत में जेनी लेके जाती है भीम को खाना खिलाने के लिए और भीम खाना खाने के बहाने बच्ची को ढूंढने लगता है, बहुत खोजता है। इसके बाद बच्ची मिल जाती है, एक पिंजरे में कैद होती है, पर भीम उस बच्ची को अभी नहीं छुड़ा सकता
और वहाँ से चला जाता है। और हम अगले सीन में देखते हैं राम लच्छू को पकड़ लेता है और बहुत मारता है, लेकिन लच्छू के बगल में एक सांप पड़ा रहता है और उस सांप को उठाकर राम के ऊपर फेंक देता है। सांप उसको काट लेता है और राम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी राम देखता है लच्छू के हाथ में एक ब्लैक धागा होता है, जो कि उस भीम के हाथ में भी दिखा होता है। और आगे के सीन में हम देखते हैं राम को जड़ी बूटी बनाकर भीम पिलाता है, जिससे राम को आराम मिलता है। राम को घर छोड़कर चला जाता है। आगे के सीन में भीम को दिखाया जाता है, जो कि उस पैलेस में जा रहा होता है जहाँ पे उस बच्ची को कैद किया गया है। भीम इसीलिए जाता है क्योंकि आज रात बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला होता है उस पैलेस में। और साथ में भीम एक ट्रक लेके जाता है जिसमें बहुत सारे जानवर भरे होते हैं और उन जानवरों को छोड़ देता है, जो कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, भगदड़ हो जाती है। इसी बीच में राम की एंट्री होती है, जो कि पुलिस ड्रेस में आता है। राम और भीम से बहुत लड़ाई होती है, लेकिन अंत में भीम पकड़ा जाता है और अंत में राम का प्रमोशन हो जाता है। और जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे होते हैं उसका इंचार्ज होता है और यही राम चाह पी रहा होता है। और सीन शिफ्ट होता है, फ्लैशबैक की कहानी शुरू होती है, जिसमें पहले राम के पिता भी ब्रिटिश सिपाही होते हैं, जो कि अजय देवगन होते हैं, जिनका नाम वेंकट राम राजू होता है, जो कि अंग्रेजों का दर्दनाक अत्याचार देखकर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। वह सैनिक छावनी से भागकर गाँव आ जाते हैं। अब गाँव वालों को अंग्रेजों से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान पता चलता है उनके बेटे राम का बंदूक निशान बहुत अच्छा है। उसी वक्त अंग्रेजों को बहुत सारे सिपाही आ गए होते हैं और वेंकट राम को घेर लेते हैं। और पूरे गांव में वेंकट के पास ही सिर्फ बंदूक होती है और इसीलिए वेंकट राम पूरे गांव वालों से भागने के लिए कहते हैं और वे खुद अकेले अंग्रेजों से लड़ने लगते हैं, लेकिन वेंकट घायल हो जाते हैं। यह देखकर वेंकट का बेटा राम उनकी तरफ मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और आ भी जाता है। इसी बीच राम की माँ और उसके छोटे भाई की डेथ हो जाती है गोली लगने से, और यह देखकर राम गुस्से से आग बबूला हो जाता है और एक एक करके अंग्रेजों को मारने लगता है। और आगे वेंकट राम अपने बेटे राम से कहते हैं कि वह कुर्बान होने जा रहा है, उसको ध्यान रखना होगा कि गांव के हर आदमी के पास हथियार होना चाहिए, तभी हिंदुस्तान को आज़ादी मिलेगी। और वेंकट राम ब्रिटिश सेना के पास जाता है और खुद को उड़ा देता है, जिससे अंग्रेज सिपाहियों के साथ साथ मौत हो जाती है उसकी भी। और इस सीन के देखने के बाद पता चलता है राम क्यों स्पेशल ऑफिसर बनना चाहता था, क्योंकि हथियारों की कमान अपने पास रखना चाहता था। और आगे का सीन शिफ्ट होता है, राम को भीम से उसका जुर्म कबूल कराने के लिए कहा जाता है, लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद भी भीम कुछ भी नहीं कहता है। और ऐसा देखकर वहाँ पर खड़े भारतीयों के अंदर जोश आ जाता है और अंग्रेजों पर गुस्सा भर रहा होता है। इस बात का असर राम के ऊपर भी पड़ता है, आखिर वह भी भारतीय है, अंग्रेजों के सामने वह भी सर नहीं झुकाना चाहता। बाद में भीम को फांसी की सज़ा सुना जाती है। इस बात पर राम स्कॉट से कुछ कहता है और बोलता है, नदी के पास मल्ली के सामने फांसी देने की बात करता है, जिसे राम सोच रहा होता है कि भीम और मल्ली को एक साथ बचाया जाए। और राम अगले सीन में जाता है, सभी बंदूकें जो रखी होती हैं गार्ड रूम में उसको बिगाड़ देता है, जिससे उस समय कोई फायर ना कर सके जब वह भीम को बचा रहा हो। और हम आगे के सीन में देखते हैं सभी से लड़कर राम भीम और मल्ली को आज़ाद करा देता है, लेकिन भीम को रियलिटी का पता नहीं होता है कि राम ही उसे बचाया है। इसीलिए राम को मारकर भीम मल्ली को साथ लेके भाग जाता है। और हम अगले सीन में देखते हैं स्कॉट राम को पकड़ लेता है, जो कि बहुत बुरी तरीके से मारता है और एक जेल में बंद कर देता है। और हम देखते हैं कुछ दिन बाद एक दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है राम को। इधर भीम के सर पर इनाम घोषित किया गया है। अंग्रेज मल्ली और भीम को खोज रहे होते हैं। आगे इस सीन में हम देखते हैं भीम मल्ली को लेकर अपने साथी के घर में बैठा होता है, तभी पुलिस भी आ गई होती है और चारों तरफ से खोज रही होती है। और इसी बीच राम की होने वाली पत्नी सीता भी आ जाती है उसी घर में। भीम को बातों ही बातों में पता चलता है कि सीता राम की होने वाली वाइफ है और सीता ने पूरी राम की पूरी बात बताती है। अब भीम सब कुछ समझ जाता है वह कैसे छुड़ाया गया और कैसे बचा है। भीम की सारी गलतफहमी अब दूर हो जाती है और पता चलता है कि उसके राम ने बहुत मदद की थी छुड़ाने में। और अब अगले सीन में पता चलता है कि राम को फांसी होने वाली है और भीम राम को छुड़ाने का प्लान बनाता है। और हम आगे की सीन में देखते हैं रात का वक्त होता है। भीम राम के पास उसे सेलुलर जेल के पास जाता है और रात में पहुंच जाता है
और जेल तोड़कर राम को कंधे पर लाद के जंगल की तरफ भागने लगता है, जो कि राम बहुत घायल है। और तभी स्कॉट का असिस्टेंट एडवर्ड देख लेता है और स्कॉट को पूरी बात बताता है। स्कॉट आदेश देता है दोनों को जान से मारने का। एडवर्ड पूरी सेना लेकर जंगल की तरफ जाता है। जंगल में बहुत अंधेरा होता है। राम और भीम मिलकर लड़ रहे होते हैं। जब एडवर्ड को दोनों मिलते हैं तो काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है और राम और भीम ने एडवर्ड और उसके आदमी को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है स्कॉट को मारने के लिए दोनों महल के अंदर जाते हैं और अंदर स्कॉट से दोनों की लड़ाई बहुत होती है और अंत में दोनों मिलकर स्कॉट और उसकी वाइफ से सभी ब्रिटिश सेना को मार देते हैं। हम आगे के सीन में देखते हैं अब राम और भीम ट्रक में सारी बंदूकें लेकर निकल जाते हैं। अंत में राम और सीता मिल जाते हैं और भीम की दोस्ती पहले की तरह हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर हमारा एक्सप्लेन करना पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।